हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारा 20 मार्च से बोर्ड का पेपर स्टार्ट होने वाला है और उसका डेट शीट भी आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है और हमने मैथ रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है और उसमें हमने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एक प्रश्न आना तय है। तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेंसुरेशन में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लंबवृत्तीय शंकु। तो चलिए लंबवृत्तीय शंकु स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु, जैसा कि आप देखे हैं, जोकर की टोपी हो गया, देखिए हो गया, या फिर आपने कोन वाली आइसक्रीम खाया होगा, तो कोन वाली आइसक्रीम भी इसी प्रकार की होती है, तो क्या होता है, वह शंकु होता है। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु कैसे बनता है। एक समकोण त्रिभुज को, ये है, देखिए मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज को उसके आधार को फिक्स करके उस आधार के चारों ओर घुमाया जाए तो जो आकृति बनेगी वह आकृति लंबवृत्तीय शंकु कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये फिक्स करके इसके चारों ओर इस प्रकार से, मतलब ऐसे इसको रोटेट करेंगे। जब इसको रोटेट करेंगे यानी घुमाएंगे तो देखिए आकृति इस प्रकार से बनेगी। ये देखिए ये इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो ये जो आकृति बनेगी हम इसी को बोलेंगे लंबवृत्तीय शंकु। क्या बोलेंगे इसको? मैं आपको बता दिया कि ये लंबवृत्तीय शंकु है। जैसे आपने आइसक्रीम खाया होगा, आइसक्रीम जो शंकु की तरह, मतलब इस टाइप का होती है, इस तरह का, इस आकृति की होती है, उसमें भर के देते हैं तो वह होता है आइसक्रीम। ये क्या है? लंबवृत्तीय शंकु होता है। आइसक्रीम जो आपने खाया होगा उसमें भर के जो देते हैं। और उसके बाद आप चुरमुरा खाएं, चुरमुरे की पुड़िया, जैसे कि वो जो ठेले पर बेचने वाला आता है, ऐसे अब उसमें भर करके देता है, तो वह क्या होता है? वही होता है चुरमुरा। चुरमुरे की पुड़िया भी इसी तरीके से बना के देता है, तो वह भी होता है लंबवृत्तीय शंकु। और देखिए लंबवृत्तीय शंकु में हम क्या किए हैं कि समकोण त्रिभुज लिए हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये जो जिसकी परिधि हम घुमाए हैं, यानी ये वाली जो लाइन है, इसको बोलेंगे शंकु की ऊंचाई। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। यह होता है शंकु की ऊंचाई। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यह बोला जाएगा शंकु के आधार की त्रिज्या बोली जाएगी। शंकु के आधार की त्रिज्या यानी क्या होगी? रेडियस होगी। शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ और इसका आयतन कैसे निकाला जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो शंकु है, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर ये बना दिया, एक शंकु बना दिया हूँ। यह एक लंबवृत्तीय शंकु है और इस लंबवृत्तीय शंकु का ये देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई h है और इसका जो रेडियस है r है। इसका जो त्रिज्या है r मान लिए हैं। अब हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है? शंकु। ये जो देखिए शंकु में ये जो नीचे ये जो सर्कल है, सर्कल, इसको ढक्कन मानिए, तो इसको क्या करते हैं, इसको निकाल देंगे। इसको ढक्कन को हटाने के बाद जो आकृति बचेगी वह शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार की परिधि। 1/2 गुणे आधार की परिधि। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए 1/2 गुणे आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई, ये होगा शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखिए तिरछी ऊंचाई शंकु का, ये वाली जो लाइन है, ये जो हम त्रिभुज लिए थे उसका जो कर्ण होगा, यह शंकु का तिरछी ऊंचाई। शंकु का तिरछी ऊंचाई मान लीजिए, शंकु का तिरछी ऊंचाई हम L माने हैं। अब देखिए 1/2 गुणे आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि। शंकु का आधार ये है, इसका परिधि ये होगा, तो इसका जो परिधि होगा, ये है एक सर्कल बन रहा है नीचे, तो इसका परिधि होगा 2πr। क्या होगा? 2πr ये होगा। अब कह रहे तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या है? L है, तिरछी ऊंचाई L है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा? πrl। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ होगा πrl, ये होगा। r क्या है? इसका रेडियस है। और l क्या है? l इसका तिरछी ऊंचाई है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? πrl होगा। अब चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। अब हम निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालते हैं? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ
अब देखिए ये अब क्या होगा कि इसका जो वक्र पृष्ठ है इसमें नीचे वाला ये जो आधार है इसका ये ढक्कन लगा देंगे, यानी कि ये सर्कल भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो देखिए तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल यह सर्कल बन रहा है इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो वक्र पृष्ठ प्लस पाई आर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब चलिए हम आगे निकालते हैं शंकु का आयतन। देखिए शंकु के आयतन को मैं इधर बता देता हूँ, शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, मैं आपको लंबवृत्तीय बेलन पढ़ा चुका हूँ। यदि ये जो शंकु के आधार का त्रिज्या r है और एक लंबवृत्तीय बेलन ले लें उसका भी त्रिज्या अगर r हो, यानी सेम रेडियस का ये लंबवृत्तीय शंकु हो और इसी रेडियस का लंबवृत्तीय बेलन हो, तो जो इसका आयतन जो होगा और जो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का 1/3 इसका आयतन होगा। देखिए तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन अगर बेलन का मान लीजिए ये बेलन है, यहाँ पर क्या है, ये बेलन है, ये लंबवृत्तीय बेलन है और इसका रेडियस क्या है, इसका जो रेडियस r है, तो इसका रेडियस r है, इसका भी ऊंचाई सेम है h है, तो इसका जो आयतन होगा वह होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। इसका आयतन किसका, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, सेम रेडियस और ऊंचाई सेम होना चाहिए, तो बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h होता है और इसी का 1/3 यानी बेलन के ये जो बेलन है बेलन के आयतन का 1/3 यानी 1/3 शंकु का आयतन होता है। तो क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h शंकु का आयतन हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि ये शंकु है, शंकु में अगर मान लीजिए शंकु के आकार का कोई बर्तन है, इसमें पानी डालें और इसी रेडियस और इसी ऊंचाई का ये बेलन है, तो इससे 3 शंकु पानी जब इसमें डालेंगे तब जाकर के ये भरेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो शंकु का आयतन होता है इसके आयतन का 1/3 होता है। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h बेलन का आयतन है और इसमें अगर 3 का भाग दे दें तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, कह रहा है शंकु की त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एक शंकु है, यहाँ पर मैं चित्र भी बना देता हूँ इसका। ये क्या है, यह एक शंकु इस प्रकार से बना हुआ है, शंकु है और कह रहा है शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका ऊंचाई h है, तो कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यह कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। कितना ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और कह रहा है इसका रेडियस कितना है, रेडियस r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए तो पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होगा, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल। पाई आर एल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब देखिए इसमें एल की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो एल का वैल्यू निकालने के लिए हम बताएं आपसे कि ये जो शंकु बना हुआ है यह समकोण त्रिभुज से बना हुआ है। यहाँ पर 90 अंश का एंगल होता है समकोण त्रिभुज में। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है और ये ऊंचाई दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ से तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। ये 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब देखिए तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा, एल यहाँ से देखिए एल ये कर्ण है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग यानी आर स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग प्लस क्या होगा ऊंचाई का वर्ग यानी ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से देखिए एल का वैल्यू निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया तो ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस
क्या होगा, ये ऊंचाई का वर्ग, ये हो गया ऊंचाई का वर्ग हो गया, यानी स्क्वायर हो गया। अब देखिए आर का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस एच का वैल्यू यानी ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। ये हो गया एल स्क्वायर का वैल्यू, एल का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 169, यानी ये आ जाता है, जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू क्या आ गया, एल बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको वक्र पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ से फार्मूला में रख देते हैं। देखिए एल का वैल्यू निकाल गया, मैं क्या करता हूँ इधर बता देता हूँ। देखिए वक्र पृष्ठ यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर, क्या है ये फार्मूला, पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। देखिए यहाँ पर रख देते हैं पाई का वैल्यू हमको पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 हम रख सकते हैं। अब देखिए तो क्या करेंगे, पाई का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 3.14 या फिर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, रख सकते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 रख दिए, फिर गुणा में एल का वैल्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3.14 गुणे, ये हो जाएगा आपका 65। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 20 4 1 0, दशमलव 2 अंक पर लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 अंक पर दशमलव, तो ये कितना आ जाएगा 204.10 सेंटीमीटर में दिया है। तो क्षेत्रफल होता है सेमी स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेमी, तो वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा इतना वर्ग सेमी, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमको आगे क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो देखिए हम सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, ये आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर दिया। यहाँ पर लिख दूँ एल का वैल्यू क्या आया था, एल बराबर आया था आपका 13 आया था, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ में यहाँ पर निकालता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ में हमने पढ़ा है कि वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्त होता है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए तो संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो निकल चुका है, कितना निकला है, ये पाई आर एल है, तो पाई आर, ये हो गया आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू तो बताएं 3.14 रखेंगे, 3.14 गुणा आर का वैल्यू क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर एल का वैल्यू निकला है कितना, ये निकला है आपका, ये निकला है वक्र पृष्ठ 204.10, तो यहाँ से हो जाएगा 204.10 प्लस ये हो जाएगा आपका 3.14 गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 3 75 3 78, ये हो जाएगा आपका इतना आ गया, 2 अंक पर दशमलव है तो ये लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 78.50 गुणा करने पर। अब देखिए आ गया आपका 204.10 प्लस ये गुणा करने पर आ रहा है आपका 78.50। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 5 1 6। अब देखिए 8 4 12 1 2 हासिल 1 7 1 8 2, 282.60। ये क्या है संपूर्ण पृष्ठ है, तो यह भी क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या निकल जाएगा 282.60 सेमी स्क्वायर निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। चलिए अब इसका आयतन निकालते हैं। मैं इसका वक्र पृष्ठ मिटा देता हूँ, अब इसको नोट कर चुके हो। देखिए इसका आयतन निकालते हैं, तो शंकु का आयतन का फार्मूला मैं आपको बताया हूँ। आयतन का फार्मूला क्या होगा, आयतन का फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 गुणे पाई का वैल्यू हम बताए हैं आपसे कि क्या रखेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 या फिर 22/7, तो चलिए 3.14 रख लेते हैं गुणे आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर एच। ऊंचाई का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ से 12 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 1/3 गुणे 3.14 गुणे 25 गुणा में 12, ये हो गया। अब देखिए 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3.14 गुणे 25 का गुणा 4 में 100। अब देखिए जो 100 है इससे ये दो अंक पर दशमलव ये हट जाएगा, तो आ जाएगा 314। अब यह आयतन है, तो आयतन क्या होता है घन सेमी में होता है, तो ये हो जाएगा सेमी क्यूब, ये निकल जाएगा शंकु का आयतन। ये हो गया आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है
कि ये जो क्वेश्चन बताया गया या आज का जो वीडियो आपने देखा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करें। और आपको इसी तरीके से मैथ का जो कोर्स है बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से देखते रहें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।